लैंडलॉर्ड ने आपसे 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा और आपने दे दिया, लेकिन क्या आप ये जानते हो ये इलीगल हो सकता है। इंडिया में हर कोई यही सोचता है, नई सिटी में शिफ्ट हो, अगर लैंडलॉर्ड ने 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा और बोला तभी कीज मिलेगी और आप मान जाते हो। बट कोई ये सवाल नहीं करता क्या ये लीगल है या नहीं, क्योंकि हम सब उस डर की वजह से चुप हो जाते हैं। आइए आज उसी डर को खत्म करते हैं। मॉडर्न टेनेंसी एक्ट 2021 जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, इसमें क्लियरली बोला गया है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लैंडलॉर्ड सिर्फ आपसे 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 6 महीने का। इससे ज्यादा स्पेसिफिकली इलीगल है। अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं करता आपके घर खाली करने के बाद भी, तो आप क्या कर सकते हैं। यूजुअली लैंडलॉर्ड को 30 डेज के अंदर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस करना होता है। अगर वो नहीं करते तो आप रेंटल ट्रिब्यूनल, सिविल कोर्ट में केस या कंज्यूमर फोरम में भी एक केस डाल सकते हैं। अगर आपका लैंडलॉर्ड पेंटिंग और क्लीनिंग के नाम पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट काट रहा है तो ये चीज हमेशा याद रखो, कोर्ट ने भी बोला है कि नॉर्मल वियर एंड टियर लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है, टेनेंट की नहीं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मॉडर्न टेनेंसी एक्ट सिर्फ उन स्टेट में अप्लाई होता है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, जैसे दिल्ली, यूपी, असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इनके अपने रेंट कंट्रोल एक्ट है। एक्सेसिव डिपॉजिट इज इक्वल्स टू अनफेयर प्रैक्टिस। तो अगर आपका लैंडलॉर्ड आपसे ज्यादा डिपॉजिट मांगे तो क्या करें। स्टेप 1, अपने स्टेट का रेंट लॉ चेक करें। स्टेप 2, सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को अपने अग्रीमेंट में लिखवा लें। स्टेप 3, पेमेंट हमेशा यूपीआई से करें, प्रूफ रहेगा। स्टेप 4, अगर आपका लैंडलॉर्ड आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं करता है तो उसको लीगल नोटिस भिजवाइए। 90% केसेस में पैसा वापस आ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, डिपॉजिट आपका पैसा है, आप अपने लैंडलॉर्ड से उधार नहीं मांग रहे। आपका अधिकार, आपकी ताकत, कानून को सरल भाषा में समझे। सब्सक्राइब और फॉलो करें एडवोकेट अपूर्व, आपका लीगल दोस्त।